प्यारे बच्चों, हम राजेंद्र सिंह, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में द्वितीय भाग। पाठ का नाम है समतल अंतरापृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट at a plane interface and total internal reflection। प्यारे बच्चों, जब इसमें हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसके आंतरिक अंतरापृष्ठ पर अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुने, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अंतरापृष्ठ पर प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाने की परिघटना फेनोमेना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कोण का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अर्थात माध्यमों के वैद्युत तथा चुंबकीय गुणों, आपतन कोण I की मान तथा आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। आप देखें अपवर्तन की घटना को चित्र में और समझें। ये आपकी आपतित किरण है। किरण और यह अंतरापृष्ठ है। पृष्ठ और यहां से यह अंतरापृष्ठ पर आने पर अपने मार्ग से विचलित हो रही है। यह माध्यम 1 है और यह माध्यम 2 है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है। यह मान लीजिए वायु है पहला माध्यम, दूसरा कांच है। तो इसमें हमने बताया कि अपवर्तन कोण R का मान प्रकाश की चाल तथा आपतन कोण I के मान और उसके रंग पर निर्भर करता है। अब अपवर्तन के नियम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला नियम यह है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
दूसरा नियम यह है कि इन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार साइन आई अपान साइन आर बराबर V1 अपान V2 बराबर नियतांक, एक नियतांक आता है जिसे आप कहते हैं 1n2, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ आप देखें V1 तथा V2 क्रमशः पहले एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है तथा निश्चित रंग के लिए प्रकाश की चाल है। एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक जिसका रंग निश्चित होता है, जैसे लाल है, बैगनी है, नीला है, पीला, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं आपके विजुअल में 7 रंग होते हैं, तो उसी में किसी निश्चित प्रकाश के लिए। अब यदि पहला माध्यम वायु हो अथवा निर्वात हो तो उसमें तो इस अपवर्तनांक को दूसरे माध्यम का परम अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे पहला माध्यम वायु हो अथवा निर्वात हो तो जो यह अपवर्तनांक है प्रकाश का, इसे दूसरे माध्यम का परम अपवर्तनांक कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कहते हैं। जैसे आप मान लो कांच ले रहे हो, ग्लास है, तो इसका परम अपवर्तनांक एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसे रिप्रेजेंट करेंगे यन ग्लास इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल C और कांच में प्रकाश की चाल V होती है, यानी Vg लिखते हैं। यानी Vg मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और इस प्रकार से ग्लास में, कांच में प्रकाश की चाल निकालें तो Vg इक्वल टू C अपान N ग्लास। प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक एक अदिश व्युत्पन्न राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। किसी भी माध्यम के परम और अपवर्तन का मान सदैव 1 से अधिक होता है। दोनों माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह माध्यम विरल होता है
और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह माध्यम सघन होता है। माध्यम में प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अधिक कोण बनाती है और सघन माध्यम में कम न्यून कोण बनाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम रेयर मीडियम से डेंस मीडियम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अंतरा पृष्ठों व अभिलंब की ओर झुकती है, मुड़ती है, जिससे उसके अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होता है और उसकी चाल, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम हो जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और वह अभिलंब से दूर हटती है। ऐसी स्थिति में अभिलंब से दूर हटती है और उसकी चाल बढ़ जाती है। इस प्रकार लेकिन यदि कोई प्रकाश अभिलंबवत आपतित होता है किसी मीडियम पर तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण का मान शून्य होने के कारण अपवर्तन कोण का मान शून्य होता है और इस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। किस स्थिति में? जब प्रकाश किरण किसी मीडियम पर अभिलंबवत नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान शून्य होता है और अपवर्तन कोण का मान भी शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। दूसरी स्थिति यह है यदि दोनों माध्यम के अपवर्तनांक बराबर हैं और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इस स्थिति में भी वह सीधी की सीधी चली जाती है और प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। प्यारे बच्चों, अपवर्तन के केस में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है क्योंकि प्रकाश का आयाम सामान्यतः घट जाता है या बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे इसलिए होता है कि अपवर्तन के साथ साथ प्रकाश का कुछ आंशिक परावर्तन तथा अवशोषण भी होता है, लेकिन अपवर्तन की घटना में इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन प्रकाश की आवृत्ति तथा रंग नहीं बदलता है। इन दी phenomena of refraction, the light frequency of light and color not change। यानी अपवर्तन की घटना में प्रकाश के रंग और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन अदर्स वे
इस नल के नियम को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, इसे आप ध्यान से देखें। ध्यान से देखें कि इस नल के नियम का दूसरा रूप साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1/2। इट मीन्स V1 अपान V2 बराबर V1 माने फ्रीक्वेंसी गुणे वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी अपवर्तन के केस में, अपवर्तन की घटना में एक फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट चेंज, तो और वेवलेंथ चेंज होगा। तो इस तरह से V1 इक्वल टू एफ V1 एफ लैम्डा 1 बटे एफ लैम्डा 2। इसमें लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 भी लिख सकते हो। लैम्डा यानी अकॉर्डिंग टू फार्मूला C बराबर V इंटू एन इंटू लैम्डा के अनुसार आप इसको लिख सकते हो लैम्डा 1 बराबर परम के केस में C/N1 और लैम्डा 2 बराबर C/N2। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो N2 अपान N1। अब इसको और करें तो साइन आई अपान साइन आर बराबर 1/2 इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 इक्वल टू N2 upon N1. Then you write N1 lambda 1 equal to N2 lambda 2. N1 lambda 1 equal to N2 lambda 2. Also you write N1 sin I, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। इस प्रकार भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होना अपवर्तन का कारण होता है। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V है हो तो माध्यम का परम अपवर्तनांक निम्नलिखित सूत्र द्वारा लिखा जाएगा, यानी N इक्वल टू निम्नलिखित सूत्र द्वारा परम अपवर्तनांक को इस प्रकार लिखा जाएगा कि N इक्वल टू C/V। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी कैन नॉट चेंज, तो इसको लिख सकते हैं C लैम्डा 0 बटे C लैम्डा। इट मीन्स लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा। लैम्डा 0 प्रकाश की निर्वात में तरंग दैर्घ्य है तथा लैम्डा प्रकाश की माध्यम में तरंग दैर्घ्य है। आज यहीं पर हमने अपवर्तन के बारे में बहुत सी चीजें बताए। फिर नेक्स्ट डे हम बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।